गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एयरफोर्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं दशरथ सिंह। आज अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर है। और जैसे मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि आज भी यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात कि इंग्लिश में हर साल केवल भाषा बदलती है, लॉजिक नहीं बदलती, तो आपको लॉजिक समझना है। पहला जो सवाल आपको दिख रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आंसर से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। इट डैश द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। देखो, बिफोर द मैच स्टार्टेड कौन सा टेंस है? ये है पास्ट सिंपल। ठीक है। पास्ट सिंपल से पहले कौन एक्शन होता है? पास्ट सिंपल से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है। तो देखो, ही हैड क्लीन द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, तो उसके मैच स्टार्ट होने से पहले वो जो है ग्राउंड क्लियर कर चुका था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैड क्लीन्ड। आपको हमेशा ध्यान रखना है, पास सिंबल से पहले हमेशा पास परफेक्ट आता है। वो क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं, गलत होता है। कंटिन्यूस भी नहीं आता। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टेंस का, सबसे पहले प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन यही है टेंस का। सेकंड में क्या करना है? द रॉबर्ट्स आर शेयरिंग द मनी अमंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अमंग क्या होता है? अमंग काम आता है दो जनों से ज्यादा के लिए। ठीक है, टू प्लस। बिटवीन आता है दो जनों के लिए। तो वो लोग आपस में शेयर कर रहे थे जो उन्होंने पैसा लूटा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रॉबर्ट्स आर शेयरिंग द मनी। रॉबर्ट्स दो से ज्यादा है, अमंग लगा है। ठीक है। अब जब रॉबर्ट दो से ज्यादा है तो क्या आएगा? देम सेल्फ। हिम सेल्फ एक के लिए आता है, अवर सेल्फ आपस में होता है। ठीक है। लेकिन बोलने वाला अगर खुद बोलता वी आर तो लगाता है अपन अवर सेल्फ। देयर सेल्फ गलत है ये। दूसरा, इसका एक और क्वेश्चन बनने लगा है, देम सेल्फ की स्पेलिंग में वो छेड़छाड़ कर देते हैं। ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है ये गलत स्पेलिंग है। ठीक है। देम सेल्फ SELVS होता है, ना कि सेल्फ जो हिमसेल्फ वाला होता है। ठीक है। ये वाला जो सेल्फ है ये गलत है, आप हमेशा ध्यान रखना। तो देम सेल्फ की स्पेलिंग में जो लगता है SELVS लगता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसमें आपको क्या करना? वी डोंट नो द रीजन डैश दिस फेलियर। रीजन फोर होता है इंग्लिश में, आंख बंद करके आप रट लो। रीजन फोर। प्रीपोजिशन जो होते हैं लगभग 95% फिक्स होते हैं, 5% में यहाँ वहाँ अपवाद होता है। ठीक है। तो रीजन फोर होता है इंग्लिश में कोई भी बात के लिए। इसमें आपको फिंगर ब्लैंक, ही डैश रेड आर्ट्स, ही डैश रेड आर्ट्स कंफ्यूज अस। ठीक है। जो चीज कंफ्यूज करे, क्लियर ना हो, क्विक, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ठीक है। ये तो हो गया वॉरिड, चिंतित। ये हो गया डिसीजन नहीं ले पाना। ये हो गया पक्का। राइट। एक तरह से ये मान लीजिए वोकैब का क्वेश्चन, आपको वोकैब पता होना चाहिए। चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। उसने मुझे कहा था उसके पास मेरे पास उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी। क्योंकि सेट के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेट का टेल, टूल मतलब सी का टेल, सेट का टूल्ड हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट अगर केवल होता है ही सेट तो सेट का सेट ही रहता। हैव का हो जाएगा हेड, टेंस बदलेगा। ठीक है। तो देखिए, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी सही है। डैट शी नहीं आएगा, उसने कहा है ना, तो लड़का है, लड़की नहीं है, ये गलत। ही टोल्ड मी डैट सही है। डैट ही हैड नो टाइम, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अपन सब चेक करेंगे। ही टोल्ड मी डैट ही हैज नहीं आएगा क्योंकि हैव का हेड हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट ही के साथ हैव कभी नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। इसमें आपको चेंज द वॉइस करनी है। चेंज द वॉइस में, द क्राउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाय देम। ठीक है। द क्राउन वॉज बींग लाफ्ड कौन सा टेंस की पैसिव वॉइस लग रही है? ये है पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस की है तो दे अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ लगता है वर। लाफिंग, तो देखिए दे आर लाफिंग, आर गलत है, देम गलत है, दे आर वर लाफिंग एट द क्राउन बिल्कुल सही लग रहा है। दे आ गया, वर आ गया, लाफिंग आ गया, एट भी आ गया। ठीक है। दे वर बींग, बींग नहीं आएगा। राइट। तो आंसर निकालने से पहले आपको आंसर बनाना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपका उस दिन सिलेक्शन होगा किसी भी कंपटीशन में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, SSC, कुछ भी आप तैयारी करें। जिस दिन जो चार ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, उसमें से तीन आपको क्यों गलत है वो पता होना चाहिए, और चौथा क्यों सही है, उस दिन सिलेक्शन होगा। तुक्के मारने से आप केवल माइनस मार्किंग ला सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है फायदा तुक्कों का। He came here dash day before. He came here the day before. The day before yesterday बोलते ना अपन, एक दिन पहले, जिस दिन की बात करो उसे पता है। और ये बोलने में भी बात है, द डे बिफोर यस्टरडे, एक तरह से आप इसे याद ही कर लो, द डे बिफोर यस्टरडे। ये है आपको फ्रेजल वर्ब। ठीक है। टिट फॉर टैट सबको पता है, रिवेंज बदला, जैसे को तैसा। एक्सेप्ट स्वीकार करना, डिनाई करना, अप्रूव करना, ये नहीं। इसमें आपको चुननी है इनकरेक्ट वर्ड अमंग। अच्छा, स्पेलिंग चुननी है। तो देखिए स्पेलिंग का ये हो गई, इसका मतलब होता है बाधा, किसी चीज में रुकावट, हिंडर। fill in the blanks. If I dash an officer in the
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई वुड विजिट मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अगर मैं ऑफिसर होता है इस डिपार्टमेंट में जो कि सर्वे करता है, पुरानी चीज़ों का देख रेख करता है, खोजबीन करता है, तो मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घूमता है। सेकंड कंडीशन है ये, कंडीशन 4 होती है, 0 1 2 3। ये कंडीशन हर एग्जाम में आती है, इनको अच्छे से देख लेना आप। जब अपने आप को किसी की जगह रखते हैं, इमेजिनेशन के लिए रखते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। इफ आई वर, ये ध्यान रख लेना। इफ ही वर, सारे सब्जेक्ट का वो लगता है जब आप अपने आप को किसी किसी को भी कोई इमेजिनरी काल्पनिक बातों में रखते हैं जो प्रैक्टिकल संभव नहीं है, आप कहने के लिए कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैंने कह दिया, अगर मैं एक राजा होता तुझे मार देता, तो इफ आई वर ए किंग आई वुड किल यू। तो ना तो मैं एक राजा हूँ, ना मैं तुझे मारूंगा भी। करेक्टली स्पेल वर्ड, ये बहुत आता है आज भी, ये सदाबहार क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर का हो जाएगा ये, नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, ENTREPRENEUR, ठीक है। बाकी सारी गलत है स्पेलिंग्स। क्वालिटेटिव ईडीएम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है इंग्लिश में जब आप दिन की अपने एंडिंग कर दो। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट है, आप सुबह कोचिंग गए, कोचिंग के बाद आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी के बाद आपने कहा अब चलते हैं, बहुत हो गया, आज रेस्ट करते हैं, कल पढ़ाई करेंगे। तो जब अपन दिन के वर्किंग डे का या अपने दिन का अंत करते हैं, तो वो कॉल इट अ डे कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। जब दिन का अंत होता है काम के बाद, पढ़ाई के बाद, कुछ भी हो, जब दिन अंत हो जाता है। मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और अ गुड स्टेज आर्टिस्ट। बहुत सिंपल सा है। नाइदर के साथ क्या आता है इंग्लिश में? नॉर। और के साथ आता है आइदर, ठीक है। तो और गलत है, नॉर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आगे ये, ठीक है। ये नाइदर आइदर देख लेना, स्कैटली हार्डली रेयरली, यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नाउन की फॉर्म चुननी है आपको, जो वर्ब एडमायर मतलब तारीफ करना, ये हो गया नाउन। मैंने आपको बताया TION ज़्यादातर नाउन होता है। LY एडवर्ब होता है। ABA एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन मतलब कोई चीज, एडजेक्टिव किसी की विशेषता, ठीक है, क्रिया, वर्ब। इसमें आपको अपोजिट वर्ड सुनना है। एंटोनिम, डिले मतलब लेट करना, रिटायर मतलब किसी का खत्म हो जाना, हिंडर, डिले हिंडर बाधा, सेम हो जाएगा, हर इसका आंसर हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जो पैसेज है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ताकि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ को पैसे बहुत इजी लगता है, किसी को टफ लगता है। तो ये बाकी क्वेश्चन है ग्रामर के, तो 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में बाकी है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में डेडिकेट सॉल्व कराऊंगा। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।